इंदौर के चिड़ियाघर से एक बेहद ही खास और दुर्लभ खबर सामने आई है। यहाँ ब्लैक बग यानी कि काले हिरन के झुंड में एक सफेद रंग के शावक का जन्म हुआ है। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक यह अनुवांशिक बदलाव यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन का बेहद दुर्लभ मामला है, जो लाखों में एक बार देखने को मिलता है। फिलहाल यह शावक पूरी तरीके से स्वस्थ है और अपनी मां के साथ सुरक्षित माहौल में पल रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस समय मैं इंदौर के जू यानी कि चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ के डॉक्टर उत्तम यादव जी, जो काफ़ी सालों से यहाँ प्रभारी हैं और इनकी देखरेख में इंदौर के चिड़ियाघर के जितने भी जानवर हैं उनकी देखरेख होती है। आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित है कि यहाँ पे एक दुर्लभ हिरण ने जन्म लिया है, जो बताएंगी सर वो कितने दिन का है और वो कितनी, मतलब मेरे ख्याल से लाखों में एक जीवित बच पाता है, लेकिन वो जंगल में ऐसा होता है। यहाँ पे तो खैर उसकी सुरक्षा और खान पान के सभी ध्यान रखा जाता है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, किन कारणों से होता है वाइट हिरन, तो हम जानना चाहेंगे सर कि ये एक जो वाइट हिरन हुआ मतलब काफ़ी दुर्लभ माना जाता है और ये किस कारण से होता है? हाँ, ये बहुत रेयर इस तरह का बर्थ होता है। जो इसकी मदर फादर होता है वो तो ब्लैक कलर का होता है, जिसको ब्लैक डॉग बोलते हैं, और फीमेल होती है गेवा कलर की होती है जनरली। क्योंकि ये जिस तरह का एक नॉर्मल टाइप बर्थ बोल सकते हैं इसको, कि दोनों मदर फादर अलग कलर होने से जो बच्चे का बर्थ हुआ वो वाइट कलर का हुआ है। इसको हम लोग जनरली टेक्निकल भाषा में इसको अल्बिनिज्म भी बोलते हैं या लूसिज्म भी बोलते हैं। जब जीन जो पर्टिकुलर कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जो रेसेसिव जीन होते हैं इनमें, ये वाइट कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी F1 जनरेशन में डोमिनेंसी दिखा देता है। और डोमिनेंसी दिखाने के कारण ही वाइट कलर इस तरह का अपीयर होता है। और जो बच्चा पैदा होता है वो पिकुलर कैरेक्टर लेके पैदा होता है। तो वाइट इसका जो फर है और इसकी जो आँखें होती है, अल्बिनिज्म में जनरली जैसे कि अब देखा जाता है कि पिंक कलर की आँखें होती है, तो इसकी आँखें भी पिंक कलर की है। तो ये बहुत ही स्पेशल बच्चा है हमारे जू के लिए और हमारे इस ब्लैक बग का बाड़े के लिए। लोग काफ़ी आश्चर्य इसको लेकर भी कि इस तरह का बच्चा कैसे बर्थ हुआ इसका, और बच्चे भी इसको काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये टोटली जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल बोल सकते हैं इसको, कि इस तरह के जो डोमिनेंसी रेसेसिव जीन दिखाते हैं और इस तरह का कलर अपीयर होता है। अभी सर ये कब हुआ, मतलब कितने दिन का बच्चा है? ये भी करीब इसको 5-6 दिन हो गए हैं, और 5-6 दिन में मदर भी इसकी अच्छी प्रॉपर केयर कर रही है। आप जैसे देख रहे हैं कि इसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और इतना ज़रूरी है कि जो ब्लैक बग का जो हार्ड है, जो ग्रुप है, उसमें ये बच्चा अलग ही दिखता है। दूसरा सर ये कि जेनेटिक, मतलब एक डॉक्टरी भाषा में अपन बात की जाए तो जेनेटिक म्यूटेशन इसको कहते हैं, मतलब आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं इसको शायद से, कि ये मदर फादर के अलग होने पर ये बच्चा पैदा होता है। अंदरूनी छतावरण कुछ कमी रहती है, दोनों का जो मेल मिलाप होता है उसके कारण ये वाइट बच्चे निकलते हैं, लाखों में एक बार निकलते हैं या दुर्लभ होते हैं। वो जंगल में भी ये होता है, लेकिन वहाँ बच इसलिए नहीं पाते कि सफ़ेद अलग से ही दिखते ब्लैक हिरन, और जो ब्राउन हिरन होते हैं वो तो दिख ही नहीं पाते झाड़ियों में और पत्तों में, और ये जब वाइट जो दिखते हैं तो शिकार आसानी से बन जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ इसकी शायद से देखरेख और इसकी ब्रीड बढ़ने की संभावना है। और निश्चित रूप से जैसे कि आपने बताया कि म्यूटेशन इसको नहीं बोलेंगे, इसको अल्बिनिज्म बोलते हैं, और ये बहुत ही रेयर केस में होता है। और जैसे कि आपने बताया कि जंगल में ये वाइट कलर जो प्रीडेटर का गेम होता है उसमें, या शिकार और शिकारी का गेम होता है उसमें, ये आसानी वाइट कलर शिकार बन जाता है शिकारियों का। तो ये एग्जिस्टेंस में नहीं होता वाइल्ड में। ये ज़रूर इस तरह का बच्चा जो जू में जो बर्थ हुआ है, तो यहाँ पर केयर इसलिए हो जाएगी कि यहाँ पर इस तरह की दिक्कत नहीं उसके साथ। उम्मीद है कि इसकी और जनरेशन बढ़ेगी और नए और बच्चे देखने को मिलेंगे। दूसरा सर कि ये जैसे वाइट, इसको जो दूसरे जो हिरन है दूसरे कलर के, जैसे इसके माता पिता ब्लैक और आपने ब्राउन बताया, तो ये दूसरे हिरणों में घुल मिल जाता है या वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं? हाँ, निश्चित रूप से सभी ने उसको एक्सेप्ट कर रखा है, और इस तरह की कोई उसको आइसोलेशन में नहीं रखा है। ग्रुप में ही है, और ग्रुप में सारे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ अच्छे से रह रहा है। सर इसके पहले कुछ इस तरह के हिरणों में, हिरण की प्रजाति में कुछ दुर्लभ कोई प्राणी ने जन्म लिया था? नहीं, इस तरह की घटनाक्रम इंदौर जू के लिए पहला ऐसा अनुभव हमारा भी यही है कि ब्लैक बग के झुंड में, ग्रुप में, ये इस तरह का पहला वाइट कलर का बच्चा पैदा। सबसे सर एक आखिरी वाले खास और इम्पोर्टेंट बात है कि ये मेल है या फीमेल है, और अगर ये है मेल या फीमेल जो भी होता है, तो क्या अपन इसकी उत्पत्ति और बढ़ाएंगे, मतलब इनके प्रजनन की क्षमता को और बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि भविष्य में इसके और रिश्तेदार हो? नहीं, देखिए अभी इसके जेंडर पर तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, और उसके पास जाना अभी चूंकि बच्चा छोटा और मदर की केयर में है, तो उसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। जेंडर जो भी होगा, अगर मेल फीमेल जो भी होगा, तो उसका जो काउंटर पार्टनर रहेगा, उसका जो पार्टनर रहेगा, उसके लिए जैसे कि अभी अहमदाबाद में जरूर वाइट कलर का ब्लैक बग है वहाँ पर,
तो अगर मेल फीमेल जो भी रहेगा तो उसके हिसाब से वहाँ से हम लोग एक पेयर बनाएंगे और इसकी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जू के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार वापस वो दुर्लभ हिरन को दिखाया जाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ कि हिरणों में भी एक कलर होता है जो वाइट होता है। आमतौर पे लोगों ने फिल्मों में या जंगलों में सफारी पे गए होंगे तो ब्राउन ब्लैक और विभिन्न प्रकार के चिट्टे वाले हिरन देखेंगे जिन पे स्पॉट भी रहते हैं। ये एक दुर्लभ हिरन है जो माता पिता के अलग अलग जो ब्लैक अगर मेल है और दूसरे कलर की फीमेल हो तो उसके बाद ये हिरन अंदर से एक आनुवंशिक रूप पे पैदा होता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार उधर भी दिखाया कि उस झुंड में भी कुछ ऐसे हिरन है जो ब्लैक और वाइट स्पॉट के हैं। तो ये एक प्राणियों में एक रहता है कि प्रजनन के बाद प्रकृति का एक खेल है कि किस तरह से किस कलर में कौन सा जानवर कब भी पैदा हो सकता है। लेकिन इंदौर जू के लिए खुशखबरी वाली बात है, पहली बार एक वाइट हिरन यहाँ पे हुआ है, जिसके हिसाब से डॉक्टर उत्तम यादव से बात हुई है कि अहमदाबाद में एक मेल है। तो अगर ये इसकी जेनेटिक जान पहचान हो जाती है मेल है या फीमेल है, अभी पास जा नहीं सके क्योंकि उसको इस धरती पे आए हुए प्रजनन मतलब जन्म लिए हुए 5 दिन ही हुए। 5 दिन के आसपास अगर जाते हैं तो बच्चा थोड़ा डरता है, उसको ब्रीडिंग वीडिंग में दिक्कत आती है, इसलिए अभी ये पता नहीं चल पाया कि ये मेल है या फीमेल है। जो भी होगा अहमदाबाद से ट्यूनिंग करके इसकी प्रजाति को और बढ़ाया जाएगा। हो सकता है भविष्य में कि यहाँ पे इंदौर के चिड़ियाघर में वाइट हिरन और भी देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, इंदौर।